गर्मियों के दिन थे। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ धरती पर आग बरसा रहा था। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी घरों में दुबके बैठे थे। ऐसे में रामलाल अपनी फटी पुरानी कमीज और पैरों में घिसी हुई चप्पल पहनकर कड़कती धूप में गांव की गलियों से गुजर रहे थे। रामलाल की उम्र लगभग 70 साल थी। उसकी कमर झुक चुकी थी और हाथों की नसें उभर आई थी, लेकिन पेट की आग और जिम्मेदारियों का बोझ उसे चैन से बैठने नहीं देता था। उसका इकलौता बेटा राजू शहर में नौकरी करने गया था, मगर महीनों से कोई खबर नहीं आई थी। बीमार पत्नी और भूखे पेट के लिए उसे रोज गांव के खेतों में मेहनत करनी पड़ती थी। उस दिन सूरज की गर्मी असहनीय थी। खेत में काम करते करते रामलाल का सिर चकराने लगा। प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन पास में पानी का कोई साधन नहीं था। वह एक पेड़ की छांव में बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन खेत के मालिक ने उसे डांट दिया। काम पूरा करो वरना मजदूरी नहीं मिलेगी। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे बेटे की याद आई। अगर राजू यहाँ होता तो शायद ये दिन न देखते पड़ते, लेकिन अब वह किसके सहारे जिए। किसी तरह दोपहर बीती और शाम को जब वह मजदूरी लेने गया तो मालिक ने सिर्फ आधे पैसे थमाए और बोला, कल जल्दी काम पर आ जाना वरना काम किसी और को दे दूंगा। रामलाल कुछ नहीं कह सका और झुकी कमर और भारी मन के साथ वह घर की ओर बढ़ने लगा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने कमजोर आवाज में पूछा, राजू का कोई खत आया? रामलाल ने सिर झुका लिया। वह क्या जवाब देता। आंखों में भरे आंसू अब बाहर आ चुके थे। उसने अपनी पत्नी के हाथ में आधी मजदूरी रखी और कहा, आज फिर धूप ने बुरी तरह जलाया, लेकिन पेट की आग इससे भी तेज है। पत्नी ने एक आह भरी और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से भी 2 बूंद आंसू बह निकले।